बच्चे थे, लेकिन अब वो इस तरह से बातें कर रहे थे तो हृदय के अंदर एक बात आई कि जैसे आचार्य समझाते हमको, और ये बातें मैं आप सबसे भी साझा करना चाहता हूँ क्योंकि पहले भी हमारी इस विषय पे चर्चा हो चुकी है। और ऐसा मत समझिए किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए ये बात हो रही है, पर ये बात बहुत जरूरी है। इन बातों को हम बार बार सुनेंगे, तब जाके हमारे दिमाग में ये बातें सेट होंगी कि जिसने हमें भक्ति में बढ़ने के लिए मदद की है, जिसने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं, हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जिसने हमें उस समय पे जोड़ के रखा जब हम टूटने के कगार पर थे, जब हम बिखरे हुए थे, हम अपने परिवार में मसलों में झंझटों में फंसे थे, और उसने एक उम्मीद की किरण दिखाकर हमें भक्ति में लगाया। हो सकता है आज वो भक्ति में भक्ति से उनका पतन हो गया हो, या हो सकता है कि वो भक्ति ना कर रहे हो, लेकिन किसी भी हद में हमें ये याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने हम पे एहसान किए हैं वो ऋण हम उनका कभी नहीं चुका सकते। ये बात तो मानते हैं ना? जो जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो हम चुका पाएंगे क्या? उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी व्यक्तिगत जीवन है, उसमें अगर वो कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई आदतें हैं, कोई भी उनका कार्य हो रहा है इस तरह का, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन अगर मैं कहूं अपने बारे में, ठीक है, मेरे से तो उन्होंने मेरा तो कोई नुकसान नहीं किया ना। अपने जीवन में वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में तो दुनिया में बड़े लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं। चाइनीज लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, क्या क्या पाप कर्म कर रहे हैं, कितना कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो उनका व्यक्तिगत जीवन है, हम थोड़ा ना जाके उनके जीवन में देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त है, अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ बुरा आचरण कर भी रहा है, तो उसने जो हम पे एहसान किए उनका मोल कैसे कम हो जाता है, ये समझ नहीं आता। जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो कैसे हम भूल जाते हैं। किसी के अंदर अगर बुराई देखते हैं, ठीक है, बुराई है, आंख नहीं बंद कर सकते हम, दिखती तो है, लेकिन बुराई देखने का अधिकार उसी को है जो अच्छाइयां भी देख सके। हमें याद है हमारे जो पहले काउंसलर थे उन्होंने हमें चीज सिखाई थी, अगर किसी में एक दोष देखते हो तो कम से कम 3 गुण भी देखने चाहिए, तब आप एक दोष देखो। फिर अगर आपको अगला दोष देखना है तो फिर से 3 गुण और देखने पड़ेंगे, तब जाके आप योग्य हो दोष देखने के। क्योंकि वैष्णव ऐसे होते हैं, हम वैष्णव बनने आए हैं ना, हमें वैष्णव बनना है ना। अगर हमें वैष्णव बनना है तो हमें वैष्णवों की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा। हम सामान्य व्यक्तियों की तरह अपनी सोच बना के रखेंगे, सांसारिक लोगों की तरह सोच बना के रखेंगे। सांसारिक लोग क्या होते हैं, 100 अच्छे काम कोई व्यक्ति करे और एक गलती कर दे, तो लोग उस एक गलती को हाईलाइट करते, 100 अच्छे काम भूल जाते हैं। तो अगर हम भी ऐसे ही बने रहेंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वैष्णव बनने की तैयारी कर रहे हैं। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव वो होते हैं जो बुराई के साथ साथ अच्छाई भी देखते हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, आप जिन्हें हरे रामा हरे कृष्णा जपाते हो, ये हिप्पी लोग तो नशे करते हैं, ये तो जो है संसार छोड़कर आए, घर परिवार से ऐसे बेघर लोग घूम रहे हैं, ये तो खाना बदोश लोग हैं, ये तो ईश्वर विहीन है, ये तो ड्रग्स लेते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, आपको इनमें इतने दोष दिख रहे हैं, आपको ये नहीं दिखता कि इन लोगों ने हरे कृष्णा कितना सीरियसली लिया है। जब ये महामंत्र का जाप करने बैठते हैं तो फिर ये आडंबर नहीं करते, पाखंड नहीं करते हैं, ये सच में जेन्युइनली भगवान का नाम जपते हैं। उस समय ये भगवान को याद करते हैं और धीरे धीरे इनकी बुरी आदतें छूट भी रही हैं। आप देखिए वैष्णव की सोच कैसी होती है। वैष्णव लाख बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, और अगर हम खुद को कहते हैं हम वैष्णव बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आदत हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। ये हमारे अंदर है नहीं अभी, तो इसको डालना पड़ेगा। जबरदस्ती गुण देखना शुरू करना पड़ेगा जिनमें भी हमें दोष दिखते हैं। तो दोष देखने का अधिकार हमें तब है जब हम गुण भी देखें। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, उस बच्चे ने प्रश्न किया, प्रभु जी हमने एक प्रवचन सुना, उसमें बताया गुरु बनने की योग्यता क्या है। तो गुरु बनने की योग्यता है वो व्यक्ति अच्छा आचरण वाला हो, प्रामाणिक संप्रदाय में आता हो, जो बोलता है उसका पालन भी करता हो, और शास्त्रों के अनुसार बातचीत करता हो। तो हमें तो इनमें ये आचरण दिखता नहीं, ये तो गलत आचरण कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे इनको गुरु मानते रहें।
तो पहली बात, शास्त्रों में जो ये बातें लिखी हैं ये दीक्षा गुरु के लिए लिखी हैं, ये शिक्षा गुरु के लिए नहीं लिखी हैं। जिनसे आप दीक्षित हो रहे हैं, जो आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे, जो आपको कृष्ण से मिलाएंगे, जिनके पास आप भगवान के धाम में जाएंगे, जिनकी कृपा से आप मंजरी स्वरूप प्राप्त करेंगे, जो आपको महामंत्र देते हैं जपने के लिए, जिनके आगे आप 4 नियम का प्रण लेते हैं, उनके लिए कहा गया है। क्या शिक्षा गुरु ना आपका नामकरण करते हैं, ना वो यज्ञ के सामने कोई जिम्मेदारी लेते हैं आपके भगवत प्राप्ति की। शिक्षा गुरु सिर्फ एक टीचर है, एक आचार्य हैं, जो आपको दीक्षित होने से पहले और दीक्षित होने के बाद भक्ति में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इतने जो विशेष नियम शास्त्रों के हैं ये लागू नहीं किए जा सकते। तो उस बच्चे ने कहा, लेकिन प्रभु जी शिक्षा गुरु के अंदर भी तो इतनी योग्यता तो होनी चाहिए ना कि उसका आचरण अच्छा हो। अगर कोई हमारे सामने ही गलत काम कर रहा है तो हम उसको गुरु कैसे बना के रखे, उसके आचरण देख के हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो इसके उत्तर में ये बात सामने आई कि अगर कोई व्यक्ति आचरण में ठीक नहीं है, शिक्षा गुरु के भी जो स्टैंडर्ड है उसके भी लायक नहीं है, तो आप ऑफिशियली उसको शिक्षा गुरु मानना बंद कीजिए। ये ऑफिशियली होगा, पर्सनली तो आप उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हो। क्या किसी का पाप आचरण देखकर ये आपको अधिकार मिल गया कि आप उसकी इज्जत करना छोड़ दो, या उसने जो आपके ऊपर एहसान किए वो आप सोचना छोड़ दो, आप वो सब चीजें भूल जाओ जो उसने आपके लिए किया है। तो अगर गुरु के स्टैंडर्ड्स नहीं है उसके अंदर, तो आप उसको गुरु पद से नीचे करो, आप उसको गुरु मानना छोड़ो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी उसको हानि पहुंचाओ, उसके घर में 4 लोगों से जाके चर्चाएं करो और उसको अपनी नजरों में उसको गिरा दो। अगर कोई व्यक्ति का पतन हो गया तो आप भी अपने दिन गिनिए, आपका भी पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। माया किसको छोड़ती है, पहले तो ये बताइए ना, किसको माया ने आश्रय है? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, शुद्ध भक्तों की भी परीक्षाएं होती हैं, और जो जिस स्तर का भक्त होता है उसकी उस स्तर की परीक्षा होती है। उनकी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कलयुग चल रहा है। या तो हम इतने शुद्ध भक्त हैं कि हम हर परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो हम सोचे अरे ये कैसे फेल हो गए। जब हम खुद ही फेल हो जाते हैं अपने स्तर पे, अपने लेवल पे हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम कैसे दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गुरुपद में मत मानिए उन्हें, उनसे गाइडेंस लेना बंद कर दीजिए, आप उन्हें शिक्षा गुरु मानना बंद कर दीजिए। पर उनको व्यक्तिगत रूप से आप क्यों? और भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? भगवान ने गीता में कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई व्यक्ति दुराचारी हो जाता है और दुराचारी अच्छा खासा हो जाता है, पाप आचरण में लग जाता है, गंदे काम में लग जाता है, लेकिन उसने मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा, भजते माम, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो साधु रेव समंतव्य, खबरदार अगर उसके बारे में कुछ गलत बोला, उसको साधु, कृष्ण कहते हैं मैं उसको साधु मानता हूं, तुम चाहे जो मर्जी मानो। सम्यक विवस्वत हो ईसा, उसको मैं बहुत जल्दी शुद्ध कर दूंगा। ये तो मेरी और उसके बीच की बात है ना, मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूं। हु आर यू टू क्रिटिसाइज? तो अगर किसी सीनियर भक्त की या किसी जूनियर की, जो भी है, अगर उनकी कोई परीक्षा हो रही है, कोई उनसे गलत काम हो रहा है, लेकिन वो भक्ति में लगे हुए हैं, अभी भी उन्होंने महामंत्र जपना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है, तो आपको क्या लगता है कोई सामान्य बात है? कोई भी व्यक्ति गलत काम करते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। उसको पता है वो गलत काम भी कर रहा है, जानबूझ के गलत काम कर रहा है, और साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति दुराचारी हो जाता है उसकी सबसे पहले भगवान से निष्ठा समाप्त हो जाती है, भगवान के प्रति उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो भगवान को मानेगा वो गलत काम कर ही नहीं पाएगा। तो गलत काम करने वाला व्यक्ति भगवान को मानना बंद कर देता है, भगवान के भक्तों को मानना बंद कर देता है, महामंत्र से उसका पूरी तरह से विश्वास समाप्त हो जाता है। आप करके देख लीजिए, हम कभी पाप आचरण में अगर लग जाएं तो फिर हमारा 4 दिन तक माला करने का मन नहीं करता। कई बार भगवान पे संदेह आ जाता है, भगवान है भी कि नहीं है, ये भक्त थोड़ना है, ये लोग तो सब ऐसे ही आ जाता है ना, नास्तिकता आ जाती है। तो गलत काम करते हुए भी अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है, इसका मतलब ही है कि उससे
गलती से वो काम हो रहे हैं, वो करना नहीं चाहता है, वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का भजन कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो जेन्युइन सिंसियर व्यक्ति है। लेकिन परिस्थितिवश कुछ कार्य उससे हो गए, कुछ प्रवृत्तिवश उसके कार्य हो गए, कुछ पिछले जन्मों के कर्म उसके बकाया थे उसके वजह से हो गए, या कोई बैड एसोसिएशन, कोई असत्संग उसने कर लिया, उसकी वजह से उससे वो पाप कार्य हो गए हैं। उसने जानबूझ के नहीं किया है, या वो खुश होकर नहीं कर रहा है कि हाँ बहुत अच्छा, मैं तो ऐसे करूंगा, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अगर ऐसा वो जानबूझ के करेगा तो भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अगर कोई भक्ति में अभी भी लगा हुआ है तो उसके दुराचार को नजरअंदाज कर देना चाहिए, उसको इतना नहीं उसका हवा बनाना चाहिए। और भगवान यहां तक भी कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नाहि परित्राण। अगर एक बार को तुम मेरी भी निंदा कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरा हरि नाम जब कि तुम ठीक हो जाओगे, भगवान कहते हैं। लेकिन अगर उस वैष्णव के बारे में तुम गलत कह रहे हो, आज उसने गलती कर दी, लेकिन वो भक्ति में तो लगा हुआ है ना, कल को शुद्ध भक्त बन जाएगा वो, और तुमको अपराध लग जाएगा, वो तो मेरे तक आ जाएगा। तुम कहते हो ये भक्त थोड़ा ना, इन्हें क्या भगवत प्राप्ति होगी, तुम उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हो, वो पहुंच जाएगा और तुम रह जाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो वैष्णव अपराध है उसका तो कोई परित्राण नहीं, उसको तो हरिनाम भी नहीं क्षमा कर पाएगा। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए। और जो गुरु पद पे रहा है हमारे, जो हमारे आचार्य पद पे रहा है, जिसने हमें शिक्षा दी है, उसकी निंदा तो शास्त्रों में कहा सबसे बड़ा अपराध है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला काम है। तुमको इतनी बुद्धि भी उसी ने दी कि तुम आज उसमें दोष देख पा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं था कि ये दोष होता है या ठीक होता है, ये उसी ने बताया तुमको। तुम तो खुद ही यही काम करते थे पहले, और आज तुम उसमें दोष देख रहे हो। तो क्षमा कीजिएगा कि ये कोई विशेष है, ऐसा मत समझिए किसी के ऊपर कुछ बात हो रही है। कल ये चर्चा चली तो हमें लगा कि ये बात आप सबके साथ भी साझा करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर टेंडेंसी है फॉल्ट फाइंडिंग की, तो इसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में आगे बढ़ना नामुमकिन है। और ये सिर्फ सीनियर्स की बात नहीं है, आपस में भी, हम लोग आपस में भी एक दूसरे की निंदा करना छोड़ें। पुरुषों के अंदर भी निंदा करने की प्रवृत्ति होती है, पर माताओं के अंदर थोड़ी अधिक होती है। माताओं का जो शरीर है वो ईर्ष्या ईर्ष्या युक्त योनि है, स्त्री योनि में ईर्ष्या ज्यादा होती है पुरुषों से। और इस ईर्ष्या के चलते वो ये भी नहीं देख पाती, इतनी अंधी हो जाती हैं कि सामने वाली वैष्णवी है, उसने तिलक लगा रखा है, उसने कंठी डाली हुई है, तुम्हें उसमें दोष दिखता है, वो माता जी ऐसी है वैसी है कैसी है। तुमको ये नहीं दिखता कि वो 4 नियम का पालन कर रही है, वो सुबह उठ के मंगल आरती करती है, वो 4 नियम पालन कर रही है, 16 माला जप कर रही है, वो भगवान की भक्त है, वो वैष्णवी है। खबरदार उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार अपनी जीवा के ऊपर ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा उसको मैं साधु समझता हूँ या साध्वी समझता हूँ। तो भक्तों को और माताओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को, विशेष रूप से मुझे, मैं अपने लिए ये सब बातें कर रहा हूँ, आप सब तो ये सब नहीं करते होंगे। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है, आप भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी कृपा कीजिए, मैं भी इस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करने से, निंदा चुगली करने से आगे बचूं। हरे कृष्णा जी। ललिता सुहासनी माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों चंदन प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर सही समय पे बात करी है, क्योंकि अभी मैं भी 2 साल से इसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। जिनसे हमने मतलब सीखा है ना प्रभु जी, उन्होंने हमारे को उंगली पकड़ना सिखाया। मेरे परिवार वाले और साथ नहीं दे रहे थे, बच्चे पति कोई साथ नहीं रहता, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया। लेकिन 2 साल में उनकी स्थिति ऐसी होगी ना कि मतलब उनको परिवार की स्थिति या कि मतलब माया देवी जैसे हर परि- मेरे घर में लेके विवाद हो जाता। लेकिन मैं सबको बताती हूँ कि मैं प्रभु जी को मरते दम तक मैं उनकी कृतज्ञ रहूंगी, उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। मेरे सामने उनके विषय में कोई निंदा ना करा करें। तो यानी कि भी अब उनकी स्थिति जो है ना, जो कह रहे कई बार वो जो कहते हैं उनके आचरण में दिखता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हमें अच्छा समय दिया है, हम उसको क्यों नहीं याद करते। हमारे को तो पता ही नहीं था कि कृष्ण कौन है, सेवा कैसे की जाती है और क्या कहते हैं धाम यात्रा, ये सब कुछ हमारे को सिखाया। आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो वैसी स्थिति नहीं है जो हम उनको एक अनुकूल भाव में देखते थे। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो हमने उनके साथ बहुत अनुकूल समय बिताया है ना। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, सब सबसे चलना सिखाया कि परिवार में कैसे डील करनी है, भगवान के भक्तों से कैसे डील करनी है। आज स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन पहले की स्थिति अच्छी थी ना।
उसी को देख के हमें अपनी भक्ति को जीवित रखना है और उस भक्त के वैष्णव राग से बचना है। और इसमें एक टॉपिक पेपर गुरु महाराज बता रहे थे, महाराज कह रहे थे कि जगाई मधाई का उद्धार भगवान ने कर दिया, लेकिन हमारा पॉसिबल नहीं है कि उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि जुगाई मधाई बहुत बड़े पापी थे, लेकिन प्रभु जी वो इतने बड़े पापी थे ना कि उनके पास वैष्णव निंदा करने का समय नहीं था। वो पाप करने में इतने लिप्त थे कि उनको वैष्णव निंदा करने का समय नहीं था। लेकिन हम क्या कर रहे, हम वैष्णव निंदा से नहीं अपने आप को बचा पा रहे। मौका मिलता है ना, तो ये कहता तो हम चार फटाफट बातें सुनाते हैं उसके बारे में। तो ये चीजों से प्रभु जी हमें भी सबसे पहले हर चीज को ना अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करना चाहिए। हम इसको कैसे अपने दुर्गुणों को दूर कर सकें। हम दूसरों के दुर्गुणों को दूर करने निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतने दुर्गुण पड़े इसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो आज में प्रभु जी आपने बिल्कुल सही समय और सही टॉपिक की बात करा। मैं खुद इन चीजों से भी 2 साल से गुजर रही हूँ, लेकिन और भी भगवान इतनी अरेंजमेंट कर रहे कि हमारे को इतने भक्त मिल रहे हैं ना। अगर जो हमारी श्रद्धा सही है भक्ति में, अगर सही ना होती तो हम भी प्रभु जी हमारा ही पतन हो जाता बात करते करते। लेकिन इतना तो 5 दिन अरेंजमेंट किया, आप जैसे भक्त मिल रहे और भक्त मिल रहे, हम उनकी सेवा में लगे और अपनी भक्ति को जारी रखा हुआ है। तो हमारे को बहुत से रास्ते हैं जो हमारी भक्ति में दृढ़ता रहेगी तो वो हमें बचा के रखेगी। और हमें हर भक्त का सम्मान करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्योंकि जब हमारे पर कष्ट आता है ना, तब लगता है कि हमारे साथ सब ऐसा कर रहे, लेकिन जब दूसरे के पर कष्ट आता है तो हम उसको एक कष्ट की तरह महसूस नहीं करते। हम उसकी मजाक उड़ाते हैं और उसकी बातें करते हैं, ऐसे करें ऐसे करें। तो उस स्थिति से वो भी बचने का प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा आपने इस टॉपिक बात करी। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया और बहुत धन्यवाद। आपने इतना विस्तृत तरीके से आपने अपने विषय में भी बताया कि आपके आसपास भी इस तरह के लोग आते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि हमें मत सुनाओ, हमारे सामने निंदा मत करो। यही होना भी चाहिए एटीट्यूड। और जैसे कि आपने बताया कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तब तो हमें दिखता है कि अरे हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम जब कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम भी तो वो वही काम कर रहे होते जो जो हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हम दूसरे के साथ वो काम क्यों करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा जी। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने ये आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा किया प्रभु जी। मेरे मन में भी 2 साल से आ रहा था, मैं एक प्रभु जी के साथ 20 साल से वो अपना भक्ति कर रहे थे। कुछ गलती हो गई, अभी नहीं उनको भूल नहीं सकती हूँ। अच्छे वो इंसान, हम सबको भक्ति सिखाया इन्होंने, उनकी वजह से हम भक्ति में आए। लेकिन मैं उधर से आ गई, इसलिए मुझे उधर से निकाल दिया गया, इसलिए मैं भूलेंगे नहीं उस प्रभु जी को। उसके लिए मैं एक माला कर रही थी पहले, अभी कुछ अभी के समय कर रही नहीं हूँ। हम वो तो 20 साल से कर रहे, इतना रात दिन मैंने देखा है ये प्रभु जी। सुबह आते थे, 10 बजे आते थे, 3 बजे आते थे, उनके साथ ही हुआ। हम तो कौन है, उनके पैर का धूल के समान भी हम नहीं है। हो गई इंसान, उनसे हो गई तो हम तो क्या, हम कुछ भी नहीं, हमसे भी कल गलती हो गई। मैं भगवान श्री कृष्णा से वही प्रार्थना करती हूँ, उनकी जगह उनके मिल जाए। ओके, इधर से आई उनसे मिल जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकी लोगों से मुझे बोलना आता है नहीं, मन मेरा मन में कितना है मैंने इतना बोला है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद राधिका माता जी, बहुत ही भावपूर्ण आपने बात करी। और बिल्कुल जिसके अंदर थोड़ा भी भाव जागृत होगा वो आपकी बातों से जरूर प्रभावित होगा। तो आपने जितना प्रेम से, जितना हृदय से आपने बताया, भगवान को यही पसंद है, भाव। हृदय के अंदर अच्छा भाव, सभी के लिए सद्भाव, और विशेष रूप से अपने जो भी हमारे टीचर हैं, गुरु हैं, हमारे गाइड रहे हैं, उनके प्रति ऐसा ही भाव और उद्गार। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज अ ग्रेट फूल। जो कृतज्ञ नहीं होता किसी का, वो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो क्रेडिट नहीं देता। तो हमेशा क्रेडिट देना चाहिए। जिन्होंने भी हमारे को भक्ति में आगे बढ़ा उनको क्रेडिट देना तो बड़ी दूर की बात, हम तो क्रिटिसाइज करते हैं। तो बहुत सुंदर आपका भाव था राधिका माता जी। और आपने क्यों ऐसा कहा कि आपको बोलना नहीं आता, आप तो जब बोलते हैं तो सभी के आंसू निकल जाते हैं, आप इतने भाव से बोलते हैं। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा जी। कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तो पता नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ, सही बोलूँ गलत बोलूँ मुझे नहीं पता।
मैं शिक्षा गुरु, मेरे जो भी शिक्षा गुरु रहे हैं इससे पहले, जिन्होंने मेरे को आज बहुत कुछ दिया है, बहुत, मतलब मैं उनका एहसान ज़िंदगी के कितने भी जन्म लूँगी ना तब भी नहीं चुका सकती। पहले मैं 16 माला करती थी, लेकिन मेरी माला सवेरे से लेकर रात तक चलती थी। मैं सालों से 16 माला कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 16 माला करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि कृष्ण क्या मतलब, देवी देवता क्या है, कृष्ण क्या है, मतलब उन्होंने इतना ज्ञान, इतनी भक्ति दी है कि मैं तो अगर हज़ारों जन्म में भी उनका एहसान नहीं चुका सकती। और अभी भी मेरे घर में उसके बाद में भी जो भी परिस्थिति बनी थी उसके बाद भी मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, माता जी क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकती ऐसा, क्योंकि आप मेरे घर में इतने दिन तक रहे हैं। और ऐसा अगर कुछ होता तो मेरे घर में भी मेरी 2 लड़कियां भी हैं, मैं भी हूँ। मैंने तो आपको कुछ भी, मैंने तो ऐसा नहीं आपके बारे में कुछ भी नहीं देखा, मैं आपके बारे में गलत नहीं सोच सकती हूँगी। मैंने उनको बहुत समझाया, क्योंकि वो मेरे को एक तरह से दादी का दर्जा देते थे, तो मैंने उनको बच्चों की तरह मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा भगवान जो है जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, आपके लिए भी हो सकता है कुछ अच्छाई हो और हमारे लिए भी हो सकता है कुछ अच्छाई हो, तो आप अपने दिल के अंदर कुछ भी बात मत लगाइए। मेरे घर में तो उसके बाद भी वो आए हैं, और मैं उनके पीछे मैं अपनी सगी भांजी मेरी जो है, आज मेरा उससे रिश्ता ख़त्म है, क्योंकि वो उसने बहुत मेरे गुरु जी के लिए, शिक्षा गुरु जी की ने उल्टी सीधी जब बातें करी, तो मैंने कहा मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बातें। और मैंने कहा मैं तुम्हारे गुरु जी के लिए कुछ नहीं बोलती ना, तुम मेरे गुरु जी के लिए क्यों ऐसी बातें बोल रही हो? वो बहुत छोटी उम्र के अंदर है, और मेरा मतलब अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझे मानती थी, लेकिन आज की तारीख में मेरा उससे रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसने उनकी बहुत बुराइयाँ करी। और जो कि मैं कहते हैं ना, सुनने वाला भी उतना ही भागीदार होता है, उतना ही अपराधी होता है, तो मैंने उससे जो है अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। और मेरी नज़रों में तो आज भी उनकी इतनी इज्जत है, मैं अभी भी उनके टच में हूँ। तो बाकी पता नहीं मैंने सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना, सब सारे भक्त मुझे क्षमा करें। तो अब पता नहीं और क्या, मतलब बहुत सुंदर आपने बताया। और आपने जो भी बातें कही उसमें एक बात जो विशेष हमको समझ में आई वो ये थी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमें भगवान एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ये नहीं करना, या हमें भगवान सिखा रहे हैं कि इतने सीनियर लेवल पर जाकर ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमारी होने वाली हैं, तो पहले से हम तैयार रहें। यहाँ भगवान हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि बुरा आचरण देखते हुए भी गुरु में श्रद्धा बना के रखना, ये हमारी भी परीक्षा हो रही है। परीक्षा उनकी नहीं हमारी भी हो रही है, हम भी तो फेल हुए, हमने उनकी निंदा करी, हम फेल हो गए। तो एक तरह से भगवान हमें भी कुछ सिखा रहे हैं। हम अपने ऊपर देखें ना, हमें दूसरों से क्या लेना है। जब हम भगवान के पास जाएंगे, जब हमारी मृत्यु होगी, तो उस समय हमारे ही कर्म काउंट होंगे, हमने क्या किया। दूसरों की थोड़ी ना वहां पे बात चर्चा होगी, वहां यमदूतों से तो हमारी बात होगी। तो हम अपने ऊपर ध्यान दें कि हमें भगवान क्या सिखा रहे हैं, हमें इसको कैसे लेना है, हमें क्या शिक्षा लेनी है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा आपने बताया कामिनी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। शिखा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही बच्चों के दंडवत प्रणाम। जैसे कि आप बता रहे थे प्रभु जी कि किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, यही बुक में भी लिखा है प्रभु जी। हालांकि निंदा तो हमने की नहीं है, बुराई नहीं की है, बस कुछ बातें हैं जो मतलब हर्ट होती थी, मतलब बुरा लगता था, लेकिन फिर भी कभी उनसे झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, और ना उनके बारे में किसी से भी बुराई नहीं की, गलत नहीं बोला उनको। बस उनकी जो बातें अच्छी लगी वो मैंने ले ली, और जो खराब लगी वो मैंने छोड़ दी। और उनको मैंने कभी उल्टा सुल्टा गलत नहीं बोला, पर मेरे साथ तो कभी गलत नहीं किए। यही था कि डांटते थे, चिल्लाते थे, तो अच्छे के लिए करते थे। और सबसे पहली भक्ति उन्होंने दी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मतलब प्रभुपाद जी के बारे में मैं जीरो थी, मैं खाली मतलब इस्कॉन टेम्पल में जाती थी, प्रभुपाद जी को देखती थी, सबको पाँव पड़ते, मतलब दंडोत प्रणाम करते हुए, तो मैं दंडोत प्रणाम नहीं करती थी, हाथ जोड़ के नमस्कार करती थी सिर्फ। मैं बोलती थी ये लोग ऐसे क्यों करते थे, मैं सोची होगा। लेकिन जब उन्हीं के मुंह से जब प्रभुपाद जी के बारे में सुना, तो मतलब मुझे तब मुझे फील हुआ
कि उनको क्यों सब दंडवत प्रणाम करते हैं, क्यों। तो मुझे इतना इतना फील हुआ ना प्रभुपाद जी के बारे में कि मैं बोलती थी अभी हमारी इतनी उम्र में हम इतने गिर गए हैं, इतने कमजोर है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। और प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मंदिर, इतना प्रचार किया। उन्हीं के ही मुख से सुना प्रभुपाद जी के बारे में, राधानाथ स्वामी जी के बारे में, गौरंग दास प्रभु गौरंग दास जी के बारे में। हालांकि गौरंग दास प्रभु जी मेरे बहुत बेस्ट प्रभु जी है। इस्कॉन का मैं देखती थी टीवी पे, तो मैं उनको बहुत मतलब इतनी उनकी वाणी मुझे इतना प्यार से सुनती थी ना, सारा काम छोड़ के उनका श्रीमद् भगवद गीता और सब, मतलब 2-2 3-3 बार मैंने सुना है 18 अध्याय तक। तो ऐसे लगता था कि काश ये मेरे गुरु बन जाए। तो उनके मतलब उसके बाद में मुझे अजय गोपाल दास प्रभु जी मिले और राधिका माता जी ने मुझे ज्वाइन किया था। तो मतलब तभी से मुझे प्रभुपाद जी के बारे में सब कुछ पता चला, राधानाथ स्वामी जी के बारे में कितना स्ट्रगल किए, क्या किए। अच्छे ही थे प्रभु जी, बुरे नहीं थे। हालांकि होता है ना, वक्त सब कुछ करा देता है, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए हमें किसी चीज पे गुरूर नहीं करना चाहिए। ये मैंने बहुत सीख लिया है प्रभु जी। धन्यवाद जो आपने और सिखा दिया। धन्यवाद आपका प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माइक म्यूट कर लो, म्यूट है। क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा माता जी, बहुत सुंदर, आपने भी बड़े अच्छे भाव प्रकट किए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। विशेष रूप से एक बात बड़ी अच्छी लगी कि समय समय की बात होती है। आज जो है कोई व्यक्ति नीचे है, कल वो ऊपर हो सकता है। आज कोई ऊपर है तो कल को नीचे हो सकता है। आज हम जो है बड़े गरज के बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं ये ऐसा वो ऐसा, कल को हम ही वैसे बन जाएं। समय बदलते कितनी देर लगती है। और मुझे याद है जो जो मुझे भक्ति में लेकर आए थे, उन्होंने तो इस्कॉन भी छोड़ दिया है। अभी तो वो तो इस्कॉन के खिलाफ हैं, वो उन्होंने गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया और बाद में वो इस्कॉन को गालियां देने लगे प्रभुपाद जी को। वो मुझे बैठ के प्रभुपाद लीलामृत पढ़ाते थे और आज वो प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं उल्टा सीधा। तो ये भी समझना है सम्मान का मतलब क्या होता है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि अब मैं फिर से उनके पास जाके बैठ जाऊं और प्रभुपाद की निंदा सुनूं और मैं भी उनके साथ। तो सम्मान का मतलब जैसे शेर का भी सम्मान करना है, पर शेर का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको जाके गले लगा लो, वो आपको खा जाएगा। सम्मान दूर से रह के करना है, मतलब हृदय में कुछ गलत नहीं सोचना है। ऑब्वियसली उनका संग नहीं करना है क्योंकि अभी उनका आचरण ठीक नहीं चल रहा है या उनका कह लीजिए, पर हृदय के अंदर उनके बारे में कोई गलत नहीं सोचना। तो सम्मान का ये मतलब भी नहीं है कि हम अभी भी मतलब उनसे गलत चीजें, अगर वो गलत चीजें कर रहे हैं या अगर संभावना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है किसी भी लेवल पे, वो हमें भटका सकते हैं, हमको भड़का सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि अब उनके पास चले जाएं। अब जैसे कई बार मुझे उनके मैसेज आते भी हैं, अरे तुम अभी तक इस कॉल में हो, वहां पे ऐसा वैसा। मैं बोलता प्रभु जी आप बड़े महान हो, आपको जो दिख रहा है वो मुझे भी दिख नहीं रहा है, मेरे ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। जब मेरे चक्षु खुल जाएंगे तो मुझे भी दिखने लगेगा। बाकी आप इस तरह की बातें करोगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। बड़े स्पष्ट और बड़े सुसंस्कृत और बड़े ही कह लीजिए इज्जत के साथ, बड़े धैर्य विवेक के साथ मैं सीधा बोल देता हूँ प्रभु जी मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ जाएगा। फिर वो बोलते हैं हाँ ऐसा ही तुम लोगों को यही सिखाया जाता है, ऐसा बोला। तो अब उन्होंने मुझे जोड़ा है, मैं उनकी वजह से हूँ। ये फैक्ट थोड़ा ना खत्म हो सकता है। जैसे हमें हमारी माता ने पैदा किया है, बाकी हमारी माता जो मर्जी करे, लेकिन हम ये तथ्य थोड़ा ना खत्म कर सकते कि हम उस माता से आए। इसको थोड़ा ना बदल सकते कि हमें कोई दूसरी माता पसंद आ जाए, हम तो इनके बेटे हैं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो जिन्होंने हमको जोड़ा है, हम तो उन्हीं के माध्यम से जुड़े रहेंगे ना, वो थोड़ा ना हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कल को हमें दूसरे प्रीचर अच्छे लग गए, आप तो ये मेरे शिक्षक हुए, इसको तो ये तो बदमाश था शुरू से ही, इसको तो मैं कुछ नहीं मानता। तो उस फैक्ट को आप खत्म थोड़ा ना कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा नजदीक नहीं जाना, उनका संग नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अभी वो गुरु पद के लिए नहीं है, और अगर जब भी वो वापस आ जाए गुरु पद पे, आपके आचार्यों के द्वारा उनको मान्यता मिल जाए, फिर से जो है उनके साथ में हम अच्छे से अपना भक्ति का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप सभी ने बहुत अच्छी बातें कही। तो इन्हीं अच्छी बातों के नाम पर जो है कृपया आप सब हैंड डाउन कर लीजिए, आप सबकी बातें हो गई हैं।
तो 347 हो गए हैं और आज हम जो है विशेष रूप से एक कथा भी सुनेंगे छोटी सी। आज हम भागवतम कक्षा जो है नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी जन्माष्टमी का भी त्योहार चल रहा है। हम प्रयास करेंगे, कल से हम कृष्ण लीला पढ़ना शुरू करते हैं। जन्माष्टमी को 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो कृष्ण भगवान की लीलाओं पे कल से हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे अलग अलग असुर जो भगवान को मारने आए वो क्या क्या अनर्थ रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे हृदय में हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस को खा रहे हैं, हमारी भक्ति को खा रहे हैं। जैसे पूतना जो है वो एक छद्म गुरु को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहली जो कह लीजिए असुरनी आई भगवान को मारने, वो वही जो है छलिया गुरु बनकर आई। तो ये छलिया गुरु कौन होते हैं और ये किस तरह से हमें हार्म करते हैं, इस विषय पे आचार्यों की टीकाएं पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जन्माष्टमी तक हम डेली चर्चा करें। अगर मैं किसी दिन नहीं भी आ पाऊं, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इतने सुंदर सुंदर भक्त यहाँ पे, सुंदर मतलब चेहरे से सुंदर नहीं, सुंदर भक्त, भक्ति में जो सुंदर है वही सुंदर होता है वास्तव में। चेहरे की सुंदरता तो मिट्टी है। तो जो इस बड़े बढ़िया भक्त हैं, इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं, इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, ये आपको कुछ ना कुछ अच्छी कृष्ण के प्रसंग सुनाएंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सभी प्रीचर्स से जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी कथा करना जानते हैं, चाहे वो माता जी हैं चाहे कोई प्रभु जी हैं, आप लोग भी सुंदर सुंदर जो है भगवान कृष्ण के प्रसंग तैयार कीजिए। कृष्ण लीला आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। तो अभी 3-4 दिन हम कृष्ण कथा पे चर्चा करेंगे, कृष्ण लीला की चर्चा करेंगे। हालांकि श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण लीला ही है, लेकिन जन्माष्टमी के बाद जो है फिर हम वापस अपने श्लोकास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने चर्चा किया एक वैष्णव अपराध के विषय में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कोई ये ना समझे कि अरे क्या बात लेकर बैठ गए, अब चलो छोड़ो, ये तो टाइम पास की बातें हैं। यही है जिसकी वजह से भक्ति अटकी हुई है हमारी। इसी के कारण भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। इसी की वजह से माला करने में हमारा मन नहीं लगता। इसी की वजह से हम कभी भगवान में श्रद्धा नहीं लगा पा रहे हैं। इसी की वजह से हम जो हैं रुक गए हैं, भक्ति में हमारी प्रोग्रेस रुक गई है। जैसे ललिता सुहासिनी माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि जगाई मदाई जो थे विषयी थे, पापी थे। पापियों को भगवान मिल जाते हैं, वैष्णव अपराधियों को नहीं मिलते। इस बात को समझिए। शराबियों को, कबाबियों को भगवान मिल जाएंगे, लेकिन उनके शराब और कबाब देखकर आप उनकी निंदा करोगे तो आप रह जाओगे। कितनी विचित्र बात है। देखो भक्ति मार्ग बड़ा विचित्र है। योग मार्ग में क्या है, जो नियमों का अच्छे से पालन करेगा वो भगवान के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, कोई नियमों का पालन ना भी कर पाए लेकिन कम से कम अपराध ना करे। पापी का उद्धार है, अपराधी का उद्धार नहीं है। पाप में और अपराध में क्या अंतर है? पापों का शमन हरिनाम जपने से हो जाता है, अपराधों का शमन हरिनाम जपने से नहीं होता। पाप कर्म जो है वो क्या करता है, वो भक्ति मार्ग में कुछ अवरोध प्रकट कर सकता है, लेकिन अपराध तो भक्ति के पौधे को उखाड़ कर ही फेंक देता है जड़ से। पाप कर्म को काटा जा सकता है विशेष तपस्याओं के द्वारा, लेकिन अपराध को आप कुछ भी कर लीजिए, अपराधों का शमन हो ही नहीं सकता। भगवान हरि भी हाथ जोड़ लेते हैं, अपराध के प्रति तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपराध इतना खतरनाक है। एक महाराज थे, वो प्रवचन में कह रहे थे, अगर आप बहुत अच्छी साधना नहीं कर पाओ, आप बहुत ज्यादा माला नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कथा नहीं सुन पा रहे हैं, आप बहुत ग्रंथ नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो है बहुत मंगल आरती नहीं उठ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भक्ति करके आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आप 64 माला कर रहे हैं, खूब मंगल आरती कर रहे हैं, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब आपके अंदर बहुत ज्ञान भी आ गया, बहुत आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन अपराध कर रहे हैं साथ में, तो वो कह रहे थे इसकी प्रोग्रेस जो है स्लो होगी और पहले वाले की तेज प्रोग्रेस होगी। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कौन कितना ज्यादा कर रहा है, यहाँ देखा जाता है किस भाव से कर रहा है। अगर कोई अहंकारी है और अहंकार से साधना कर रहा है तो उस व्यक्ति की प्रोग्रेस स्लो होगी। देखिए ध्यान रखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। भगवान का नाम जपा जाए, साधना किसी भी भाव से की जाए, वो तो प्रोग्रेस तो होगी। जैसे दवाई खाने से, हाँ प्रभुपाद लीलामृत पे भी चर्चा करेंगे विशाल प्रभु जी। जैसे हम दवाई खाते हैं, दवाई खाते खाते अगर हम परहेज नहीं कर रहे हैं, साथ में गलत चीजें भी खा रहे हैं, तो हमारी बीमारी अच्छे से नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी।
बहुत ज्यादा दवाइयां खा के और बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लीजिए तो आपकी बीमारी नहीं जाएगी। और दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति थोड़ी दवाई खा रहा है, उसको डोज लेनी है 3, वो ले रहा है 1, तो भी उसकी बीमारी धीरे धीरे जल्दी रिकवर होगी, दूसरे क्योंकि वो परहेज का पालन कर रहा है, गलत चीज नहीं कर रहा। तो इसी तरह से अपराधों से बचना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि साधना बढ़ाने के प्रति हम पागल रहते हैं। ऑब्वियसली वो तो करना ही है, लेकिन अगर ना भी हो पाए तो अपराधों से बचना जो है ये प्रायोरिटी है, ये सबसे जरूरी है। बिल्व मंगल ठाकुर जी की कथा आती है। बिल्व मंगल ठाकुर जी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से भगवान की भक्ति करते थे। इनके पिताजी ने उनको खूब पूजा पाठ भी कराई, लेकिन क्या हुआ, ये कवि थे, इनको कविताएं लिखने का शौक था। तो इनको किसी इनके दोस्त ने बताया कि जमुना पार एक गणिका रहती है और वो बहुत सुंदर गाती और नाचती भी है। तो इन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पे तो ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए, तो गलत है। तो उन्होंने कहा तुम्हें कला की दृष्टि से हम ले जा रहे हैं, तुम गलत नजर से मत उसको देखना, तुम कलात्मक दृष्टि से देखना। उसके भी पद बड़े अच्छे होते हैं, वो पद बड़ा अच्छा गाती है और वो भी रचना करती है। तो कवि जो है मिलने जा रहे हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब इन्होंने जब वहां गए तो इन्होंने सुर से सुर मिला दिए और वो भी इनके साथ मिल गई। अब ये गा रहे हैं और वो भी गा रही है, और एक होता है ना सेम प्रोफेशन वाले अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो भी देखते इतना अद्भुत रचनात्मक व्यक्ति कौन आया ये, मैं इतना अच्छा गाती हूँ पर ये तो मुझसे भी सुंदर सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे बिल्वा मंगल जी गा रहे थे वैसे वैसे उसके हाथ पैर चल रहे थे, उसकी भाव भंगिमाएं बन रही थी और वो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे आगे वो कैसे भाव में जाने वाले हैं, और वो उस हिसाब से अपने नृत्य में अपना जो बदलाव करती थी। और ये बात बिल्वा मंगल जी को मतलब कहते हैं ना सिंक्रोनाइज हो गए, वाइब मैच हो गई उनकी, तो आंखों ही आंखों में प्रेम हो गया। अब गणिका से प्रेम कर बैठे, और गणिका तो फ्री में उसकी महफिल में तो जाने को मिलता नहीं था, तो रोज पैसे देकर जाते थे और रोज रात को उसके पास जाना और उसके नृत्य देखना। उसके कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, लेकिन वही कह लीजिए कि प्रेम प्रसंग हो गया, हृदय से बहुत अटैचमेंट हो गई। अब इतनी अटैचमेंट हो गई कि एक रात भी उसके बिना रहना नामुमकिन, क्योंकि अब गणिका के पास जाकर ही उनको क्या मिलता था, अपनी डोपामीन की डोज मिलती थी, उनको वहां जाकर ही आनंद मिलता था। उसके उसके पास बैठते थे तो उनको स्ट्रेस रिलीव होता था, उनका सारे दिन का जो स्ट्रेस होता था। तो पत्नी ने देखा पति जो है दुराचारी हो गए, पति गलत स्त्रियों के पास जा रहे हैं, वहां नाचने गाने वालियों के पास जा रहे हैं। आजकल तो पतियों को जाने की जरूरत ही नहीं, मोबाइल खोलो तो उसमें सब तरह की आ जाती हैं। तो जमाना तो बड़ा ही ज्यादा एडवांस हो गया। पहले जमाने में कोई ऐसे जाता था तो बहुत रात में अंधेरे में छुप छुप के जाता था, और फिर भी गांव वाले जो है उनके बारे में जो है उल्टा सीधा बोलते थे। पर खैर चलो, तो पत्नी ने ससुर जी से शिकायत की और ससुर जी ने समझाया, माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, लेकिन बात समझ नहीं है। अटैचमेंट एक ऐसी चीज है, ये हो जाती है तो फिर छूटती नहीं। इतना गाढ़ा अटैचमेंट हो गया उससे। एक रात बारिश आ रही थी, तूफान हो रहा था, पिता का श्राद्ध भी नहीं किया था, जल्दीबाजी में जो है ये जो है इनको बस गणिका के पास पहुंचना था। तो पत्नी ने कहा पतिदेव बारिश इतनी तेज है, आज रात रुक जाइए, कल चले जाना, मैं मना नहीं करती जाने को, पर आज रात रुक जाइए। कहते कुछ भी हो जाए मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और जाने लगे जमुना पार करने के लिए। अब जमुना में बाढ़ आ गई, बाढ़ में डूबने के लिए जा रहे हैं, इनको पता है कि मैं तैर के पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जुनून ऐसा प्रेम का, जमुना पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में एक बहती हुई लकड़ी मिल गई, उस लकड़ी पे एक हाथ रखा और उसके सहारे इन्होंने जमुना पार की। जैसे तैसे पहुंचे, आधी रात को पहुंचे, तब तो महफिलें तो खत्म हो चुकी थी, सब सो गए थे। अब सोचा रात्रि का समय, इस समय गेट खड़काऊंगा तो फिर सब मजाक उड़ाएंगे। तो देखा उसका कमरा जो है ऊपर, उस कमरे से एक रस्सी लटकी हुई थी। ये समझ गए कि इस गणिका ने मेरे लिए वो रस्सी लटकाई हुई है। उसका नाम था चिंतामणि। तो चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। तो रस्सी पकड़ के जो है उसके कमरे में जंप लगाई, और वो तो सो रही थी, वो एकदम जाग गई। हाय हाय कौन आया? कहते चुप करो, ज्यादा बनो मत, पहले मेरे लिए रस्सी छोड़ती और फिर बोलती कौन आया। कहती रस्सी, मैंने तो कोई रस्सी नहीं छोड़ी। बोले देखो तुम्हारे गेट से, तुम्हारी खिड़की से लटक रही है। देखा तो सांप था वहां, जिंदा सांप। कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सांप तुम्हें काट लेता तो? तुम प्रेम में इतने अंधे हो गए, तुमको सांप एक रस्सी दिखाई दिया। कहते लेकिन जमुना में तो बाढ़ आई थी, तुम जमुना पार कैसे करके आए? बोला वहां पे एक लकड़ी मुझे मिल गई, देखा जाके लकड़ी कैसे आ गई, तो देखा लाश थी।
कोई कहता है उनकी पत्नी की ही लाश थी, कोई कहता है किसकी लाश थी। तो लाश को लकड़ी समझकर आ गए, सांप को रस्सी समझ के। गणिका कहती है इतना क्या आप इस हाड़ मांस के लिए पागल हो रहे हैं? इस शरीर से आपने जो इतना अटैचमेंट, इतना मोह रखा है, यदि भगवान से ऐसे आपने मोह किया होता तो आज आपको भगवान मिल जाते। देखो गणिका ने भी ऐसा ज्ञान दे दिया। और ये बात हम क्यों बता रहे हैं, आगे बताएंगे। यही बात जो गणिका ने बताई, ये बात इनके दिल पे चुभ गई। और गणिका कहती है हाय हाय, मैंने आपकी गृहस्थी में आग लगा दी। आपकी पत्नी मुझसे मिली थी, उसने बताया था कि आपकी क्या हालत है, पिता का श्राद्ध भी आपने नहीं किया, मैं ही इसका कारण हूं। मुझे तो लगता है मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी, मैंने आपको बर्बाद कर दिया है। तो मैं अब ये कार्य छोड़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ वृंदावन में, और वहां जाके मैं अपने पापों को प्रायश्चित करूंगी। तो ये तो निकल गई। इन्होंने एक छोटा सा फोटो जरूर रखा था बिल्वा मंगल जी का अपने पास, जब भी उनकी याद आती थी तो उस फोटो को जरूर देख लेती थी। अटैचमेंट तो रहता ही है। तो इस प्रकार से ये तो निकल गई सन्यास की राह पे, और ये बन गई वहां पे जोगन बन गई, भगवान की भक्ति करने लगी। बिल्व मंगल जी ने घर आके सोचा, मैं इंद्रियों के द्वारा इतना पागल हो गया कि मैंने अपना घर बार संसार सारा बर्बाद कर लिया, अपने पिता का श्राद्ध तक नहीं किया, और जिसके प्रति, जिसके साथ मैंने इतना प्रेम किया वो भी मुझे छोड़कर चली गई। तो इस संसार में सब कुछ नश्वर है। इनको भी दिव्य ज्ञान जागृत हुआ, और वो बात तो इनको लगी गई थी कि इतना प्रेम जो मुझसे किया भगवान से कर लेते। इन्होंने कहा अब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं कैसे भगवान से प्रेम करता हूँ। एक चैलेंज लिया कि मैं इसे बताऊंगा, इस गणिका को बताऊंगा, ये मुझे ज्ञान दे रही है, इस चिंतामणि को मैं अब शुद्ध भक्त बन के दिखाऊंगा भगवान का, भगवान से ऐसा अटैचमेंट करके दिखाऊंगा, जो उसने बात बोली वो सत्य करके दिखाऊंगा। तो ये भी निकल गए वृंदावन के लिए। तो रास्ते में जमुना का घाट पड़ा। अब कई दिन बीत गए, घर बार संसार सभी ऐसा त्याग, इन्होंने ऐसा त्याग नहीं किया कि घर घर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ पैसे रख लेता हूँ, कुछ वीजा कार्ड रख लेता हूँ, कुछ एटीएम कार्ड, कुछ जीपे वगैरह में पैसे रख लेता हूँ कि अब तक वृंदावन में जगह मिले ना मिले, रेस्टोरेंट फोन करके पहले, हाँ भाई मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कोई तुम्हारा कॉन्टैक्ट है वहां, किस आश्रम में जाऊं। ये सब नहीं सोचता व्यक्ति। जिसको सच में भगवान से लगन लग जाती है वो बस निकल जाता है। तो ये निकल पड़े, ना आगे का ना पीछे का कुछ पता नहीं। तो कई दिनों तक इनको कहीं भोजन मिला, कहीं नहीं मिला, कभी कहीं बैठे कभी कुछ कर रहे हैं। तो दाढ़ी मूछ बढ़ गई इनकी, और जो है दिखने में संत जैसे दिखने लगे, जैसे संत वहां पे प्राय रहते हैं वृंदावन में। तो जमुना घाट पर बैठे चिंतामणि को याद कर रहे थे, और इनकी हालत ऐसी हो गई, जितना उसको भुलाने की कोशिश कर रहे उतना ज्यादा वो याद आ रही है। ये माला जपने की कोशिश करें, उसमें इनको आंख बंद करके चिंतामणि दिखाई दे, या आंख खोल के किसी स्त्री को देखते हैं, स्त्री के अंदर इनको चिंतामणि दिखाई दे। हर जगह बस चिंतामणि 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 दिख रही है, इतना ज्यादा अटैचमेंट। तो जमुना का जल भरने के लिए एक माता आई थी, वो अपना पानी भर रही थी मटका, इनको वो चिंतामणि दिखाई दी, और ये उसके पीछे पीछे, अरे चिंता चिंता तुम आ गई। और वो सोचती है ये कौन बाबा है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। वो तो घबरा गई, कहती है वेश तो इसका बाबा जैसा है, पर इसकी हरकतें नहीं लग रही बाबा वाली। वो बेचारी दौड़ी अपने घर की तरफ, और जैसे जैसे वो दौड़ रही है ये पीछे पीछे दौड़ रहे, चिंता चिंता। कहती इसने तो मुझे चिंता में डाल दिया, क्या चिंता चिंता कर रहा है ये। और वो तो जाके अपने घर के अंदर जाके उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाई। पता नहीं कौन आदमी है, मैं तो बाल बाल बची, पता नहीं क्या कर जाता मेरे साथ। और ये उसके घर के बाहर बैठ गए, जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं जाऊंगा नहीं। इनको होश ही नहीं है, समझ रहे, बेहोश हो गए हैं, बिना शराब के इनको नशा हो गया। ऐसा ये प्रेम का रोग है। तो अब ये सोच रहे चिंतामणि अंदर है, इतनी देर में जो है शाम हो गई। वो बेचारी बार बार झांके, ये आदमी तो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। वो घबरा रही है कहीं अंदर ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। तो पति के आने का समय हुआ, घर में पति देव आए। पति देव अंदर आकर कहते हैं, अरे तेरे को इतना भी तेरी माता ने नहीं समझाया, घर के बाहर साधु बैठा है और तू अंदर आराम से अपना काम कर रही है। जा जाके साधु को पूछ उसको क्या चाहिए। बोले ये साधु नहीं लगता मुझे, इसकी तो नजरें बड़ी गंदी है, मुझे कैसे देख रहा था, मेरे पीछे पीछे ऐसे भागा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, संत वेश में है, हम गृहस्थी हैं, हमारा कर्तव्य है इसकी इनकी सेवा करना, जा इनको अंदर लेकर आ। ये देखिए आज भी ब्रिजवासियों का यही भाव है। आज भी आप जाएंगे ना इधर बरसाने में, अब जो ओल्ड ब्रिजवासी जो पहले जमाने के बाद रह रहे हैं, जो पुश्तों से रह रहे हैं, उनकी बड़ी संतों के प्रति बड़ी निष्ठा। तो वो माता कहती है आइए अंदर। कहते चिंता तुमने मुझे पहचान लिया। कहती पहचाना तो नहीं, पर आप आ जाइए, अब पतिदेव जो है बुला रहे हैं आपको।
तो अंदर आकर बैठ गए। पूछते, मान्यवर, हे भगवान, आप हमारे घर पधारे, हमारा घर पवित्र किया आपने, संतों के चरण घरों में पड़े तो हम जैसे पतित गृहस्थियों का उद्धार होता है, क्या सेवा करें आपकी? आप क्या सोचते हो उन्होंने क्या कहा होगा? वो सीधा बोलते हैं, अगर आप मेरी कुछ सेवा करना ही चाहते हो तो इन्हें मेरे साथ अकेले कमरे में भेज दो। एक पति से वो उनकी पत्नी को अकेले कमरे में बुलाने के लिए कह रहे हैं, और वो पति अपनी पत्नी का मुंह देखे और पत्नी पति का मुंह देखे, क्या बोल गए? कहते 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा बात कर लूं इनसे। तो अंदर गए। कहती है, आपका दिमाग खराब है, आप पागल हो गए हो? आपके सामने वो आपकी पत्नी के बारे में कह रहे, इसको धक्के मार के बाहर निकालो, ये कोई साधु थोड़ा ना है। कहते, हो सकता है आज स्वयं नारायण हमारी परीक्षा लेने आए हो, तुम जाओ। वो कहती हैं, आप अपनी पत्नी को ऐसी आज्ञा दे रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे? अगर पता लगा कि नारायण नहीं थे, कोई और था, तो फिर क्या करेंगे? तो पतिदेव ने क्या कहा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है हाँ, प्रभु जी, आ रही है, आ आवाज रही है, आ रही है। आवाज आ रही है। गीतांजलि माता जी, आप एक बार ना क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है प्रभु फिर जी, आपको। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। तो कहाँ पहुंचे थे हम? वो कमरे में कहते चले जाओ, हाँ, वो वो नारायण पत्नी है पूछती है, मतलब। अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर तो तुम्हारी तो कुलवधू खराब हो जाएगी। तो मैं तो कुलवंती लाजवंती इस घर की गृहिणी हूँ। तो पतिदेव कहते हैं, सूर्य की चौंध इतनी तेज होती है कि अगर उसको आंख गड़ाकर कोई देखने की कोशिश करे तो वे स्वयं ही अंधा हो जाता है। अगर तुम सच में कुलवंती लाजवंती हो और तुम सती स्त्री हो, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना अटूट विश्वास देखो। और मुझे तो यही लगता है कि नारायण परीक्षा ही लेने आए, तुम जाओ। तो कहती है, जो आज्ञा। तो सज सवर के सुंदर श्रृंगार करके और वो उनको लेकर गई कमरे में और उनके चरण पखारने बैठ गई। और जैसे उनके चरण धो रही है तो फिर हाथ जोड़कर बैठ गई, आज्ञा दे मैं क्या सेवा करूं। और वो तैयार थी कुछ भी करने के लिए, जो वो बोलेंगे। आप देखो क्या इन गृहस्थियों का भाव। और अब जो है वो जो और उनके पति की बात सही साबित हुई। अब जो इनको ग्लानि हो गई, बिल्वा मंगल जी को, इन्हें लगा हाय हाय मुझ पे लानत है। ये घर गृहस्थी के लोग होकर साधु वेश की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनको पता भी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो इतना पापी दुराचारी, मैं इस माता पे कुदृष्टि डालकर बैठा था, मैं इसके साथ गलत करने की सोच रहा था। अपने को धिक्कार रहे, बिल्कुल अपने को लथाड़ रहे, हृदय में रोने, आंखों से आंसू निकल गए। माता कहती है, माता डर गई, ये रो क्यों रहे हैं? पूछती है, मैंने कुछ गलत कह दिया? कहते नहीं, आप ऐसा करो, 2 सुई लेकर आओ। बालों में जो सुई लगाती है माताएं, कहती है बालों से सुई निकाल, बालों से सुई निकालो। उसको लगा मेरे खुले बाल देखना चाहता होगा, तो उसने ऐसे बाल ऐसे ऐसे कर दिए, थोड़ा वो सुई निकाली। कहते सुई मुझे दे दो। अब बोले ले लो सुई आप। और सुई लेते ही दोनों सुई आंख में फोड़ डाली और वो तो चिल्ला गई, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पति घबरा गया, पता नहीं क्या कर दिया उसने। पति एकदम अंदर आया, आंखों से जो है खून निकल रहा। कहते तूने क्या किया इनके साथ? कहते मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो मेरे से सुइयां मांगी, मुझे क्या पता था ये अपनी आंखें फोड़ लेंगे। और वो तो दोनों चरणों में गिर के रोने लगे, हाय हाय हमसे तो बड़ा अपराध हुआ, हमने तो संत के प्रति अपराध कर दिया, हमने क्या गलती कर दी थी, हम ही निमित्त बनने थे इस काम के लिए, अब हमारा क्या होगा? वे तो अपना रोना रो रहे हैं। और बिल्वा मंगल जी, आंखों में कितना कष्ट होता है, किसी की हिम्मत है ऐसे आंख फोड़ने की? और वो आनंद से कहते हैं, जो जो कारण था वही समाप्त कर दिया। आंखें ही थी ना जो चिंतामणि को ढूंढती थी, आंखें ही समाप्त कर दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अब आराम से भजन करूंगा। तो महापुरुष जो होते हैं, इनके जीवन में घटनाएं भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। अब हम में से कोई, मानो एक एग्जांपल है, किसी को मोबाइल से बड़ी समस्या, मोबाइल की वजह से जप नहीं होता, मोबाइल की वजह से मोबाइल में गंदी चीजें आ जाती है, मन खराब हो जाता है। तो क्या हम में ऐसा सामर्थ्य है कि हम मोबाइल को जमीन पर पटक के फेंक दे, बस आज से मोबाइल यूज ही नहीं करना, आप आराम से माला करेंगे?
हम तो मोबाइल नहीं तोड़ सकते, जबकि हम उसको नया भी खरीद सकते, उन्होंने तो आंखें फोड़ ली। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इतना तो समझ में आ गया। अब आंखें फूट गई तो वो दोनों रोने लगे, कहते हैं हमारे कारण आपने कर दिया, अब आप जीवन भर हमारे घर रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से भजन कीजिए, हम आपको भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। और बिल्वा मंगल जी क्या कहते हैं, जिसके लिए आंखें फोड़ी हैं वही मेरी व्यवस्था करेगा, अब तुम मत करो। और कहते मुझे घर के बाहर छोड़ दो, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मुझे जहां जाना है। कहते हम आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कोई ऐसी किसी आश्रम में छोड़ देते हैं, वहां पे आपकी जान पहचान करा देते। कहते बस आप मुझे घर के बाहर छोड़ दो, मुझे जहां जाना है मैं चला जाऊंगा। और ये बचपन से अंधे नहीं थे, इनको नहीं आता था ऐसे बिना आंखों के रहना। संध्या काल में घर से बाहर निकले और कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा चारों तरफ, और कभी पेड़ से टक्कर खा रहे हैं, कभी दीवार से टक्कर खा रहे हैं, कभी किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, कभी जो है कीचड़ में फंस जाते हैं, कभी इनको कोई जानवर इनको कोई परेशान करता है, कभी कोई व्यक्ति टकरा जाता है, तो बड़ा कष्ट है। लेकिन किसी बात का थोड़ा सा भी इनको मतलब पछतावा नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया या मैं भाव में ज्यादा आ गया था, पछतावा बिल्कुल नहीं। कहते बिल्कुल ठीक किया मैंने, यही मेरे साथ होना भी चाहिए, मैं इसी लायक था। और तब क्या हुआ, एक सूखे कुएं के अंदर गिर गए, चलते चलते, दिखा नहीं इनको, और कुआं बहुत गहरा था, अंदर गिर गए। अब गिर गए तो पुकार रहे मदद के लिए, कोई है तो मुझे निकालो, कोई है तो निकालो। तो इन्होंने कहा संसार के लोगों को क्यों पुकारो। फिर इन्होंने हृदय से एक प्रार्थना करी भगवान के लिए, हे गिरधर गोपाल मोकु लेओ संभाल। बहुत सुंदर वो पद इन्होंने वहीं बैठे बैठे रचना की, कवि तो थे ही ये। तो भगवान के प्रति इतने आर्द्र भाव से क्रंदन करते हुए इन्होंने बुलाया भगवान को, और बिल्वा मंगल जी के लिए भगवान साक्षात बाल गोपाल का रूप बनाकर आए। और ये कलयुग की घटना है, ये बहुत कोई सतयुग की बात नहीं, कोई 400-500 साल पुरानी बात है, महाप्रभु के आसपास ही हुए हैं। और बिल्वा मंगल जी के लिए जो है ऊपर से भगवान चिल्लाते, अरे बाबा नीचे कैसे गिर गया। कहते कैसे क्या गिर गया, जैसे गिरते हैं वैसे गिर गया, अब ऊपर कैसे आएगा। कहते तू जाने कैसे ऊपर आऊंगा, तू बता, तू आया है मेरी आवाज सुन के। इनको समझ में तो आ गया था कि भगवान ही है, तू देख कैसे निकालना है। कहते रुक बाबा, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। अब ये निश्चिंत होके बैठ गए, भगवान आ गए और भगवान ने इनको निकाला, बड़े प्रेम से जो है इनको बाहर निकाल दिया, झूले पे बिठा के ऐसे कुछ रस्सी से खींचा, और बाहर आकर जो है इनका हाथ पकड़ के भगवान कहते हैं बाबा मैं तुझे मथुरा छोड़ देता हूँ। कहते मथुरा ही तो जा रहा हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कहते मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो कहते चल तू मुझे ले चल। तो भगवान इनका हाथ पकड़ के इनको जो है ले जा रहे हैं, और भगवान जब ले जाते हैं तो फिर भगवान को ज्यादा चलना थोड़ना पड़ता है, 4 कदम के बाद मथुरा आ गया। भगवान कहते ले बाबा आ गया मथुरा, जान दे मोए। कहते तुझे कैसे जाने दूं, तेरे लिए तो मैंने अपना ये हाल किया, अब तेरे को छोड़ दूंगा तो फिर। कहते छोड़ मुझे बाबा, मेरी मैया डांटेगी, मुझे घर जाना है। बोला मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तो मैंने पकड़ लिया। कहते कैसा बाबा है, उंगली पकड़ा, हाथ पकड़ के बैठ गया, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। बाबा छोड़ नहीं रहे, कहते नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जबरदस्ती झटका मार के भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और हंसने लगे, देख छुड़वा लिया। तो ये कहते हैं वहां छुड़ा के जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जो जाओगे तो सबल जानो तोए। आप हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, आपको लगता है मैं निर्बल हूं, अगर आप सच में अपने आप को इतना बलशाली समझते हो, हृदय से जाके दिखाओ मेरे, इतना कॉन्फिडेंस। कहते क्या बातें कर रहा है बाबा, और भगवान गायब हो गए। अब ये बैठे थे, अब इनको तो पूरा आश्रय था भगवान का। आश्रित होने के बाद क्या होता है, फिर भगवान को चिंता हो जाती है भक्त की। भगवान प्रकट हुए, बाबा यहाँ क्यों बैठा है, कोई कुटिया बना ले। कहते दिखता नहीं, आंखें नहीं है मेरे पास, कुटिया कैसे बनाऊंगा मैं। तो भगवान ने ऐसे चुटकी बजाई, कुटिया भी प्रकट हो गई। कहते चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ, एक कुटिया है यहाँ पे। तो कुटिया में बिठाया इनको, कहते तू यही रहा कर बाबा, तू चिंता ना कर, तेरे लिए रोज 1 लोटा दूध का मैं लाके तुझे दिया करूंगा। जो अब देखो वो अपनी गणित लगाते, मुझे यहाँ कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कौन से आश्रम में प्रसाद लेना है,
कौन से आश्रम में रुकना है, रूम कौन सा एसी वाला रूम लेना है, या रात को मच्छर आएंगे तो पहले से ओडेमोस भी रख लेता हूँ। हम तो अपनी सारी व्यवस्था करके जाते हैं धाम में, तो भगवान की कृपा, भगवान का चमत्कार हमें कैसे मिलेगा? कभी इस तरह से जाकर तो देखिए, फिर देखिए भगवान चमत्कार करते हैं आज भी। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े आचार्यों के जीवन में बहुत कुछ हुआ है। तो खैर अभी हमारा भी उतना स्तर नहीं है, तो चलो, भगवान इनके लिए रोज एक लोटा दूध लेकर आते थे और ये पद गायन करते थे। ये कहते थे, आ गया लाला? हाँ बाबा आ गया, बैठ मैं तुझे सुनाता हूँ, आज मैंने कविता लिखी है, सुना बाबा। और भगवान ऐसे इनके सामने बैठ के इनकी कविताएं सुनते थे। सोचिए, इनको जरूरत नहीं थी कि बहुत बड़ा सम्मेलन हो, बहुत बड़ा कोई महामंडलेश्वरों का कोई पीठ हो, कोई बहुत बड़ा कुंभ मेला हो, या कोई बहुत बड़ा कोई ऑडिटोरियम हो, वहां जाके मैं सबके बीच में अपनी कविता। ये बस भगवान को अपनी कविता सुनाते थे और भगवान इनके सामने बैठ के इनके भजन सुनते थे, इनके पद सुनते थे। रोज नए नए पद लिखने भगवान के लिए, और भगवान बड़े प्रेम से सुनते थे। वाह बड़ी अद्भुत रचना, ये ले लोटा तेरा दूध का। रोज, और इन्हें पता था भगवान है, तो ये किस्सा चलता रहा। अब जब इन्होंने अपनी आंखें फोड़ी थी, तो चिंतामणि के पास जो फोटो थी, उस फोटो की आंखों से खून निकलने लगा। तो वो समझ गई कि इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया है। तो वो अब ढूंढने लगी, बिल्लभ जी को देखा, बिल्लभ जी को देखा। कहते बिल्लभ जी कौन है? तो हमारे जो संत सूरदास जी हैं, इनको भी इनका नाम सूरदास पड़ गया, क्योंकि जिनकी भी आंखें नहीं होती उनको सूरदास कह दिया जाता था। वो जो बहुत महान एक सूरदास संत हैं, वो तो शायद आप उनकी बात कर रहे हो। उन्हें कहते मेरे बिल्लभ जी थे, बिल्वा मंगल जी थे। तो ढूंढते ढूंढते जब इनके कुटिया के पास आई, वो दुखियारी, वो भी बड़ा कष्ट पा रही थी, उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी। इनको देखते ही तो उसका तो हृदय पसीज गया और वो तो बेहोश होकर गिर गई। अब इनके कुटिया के बाहर गिरी तो इनको पता लग गया कि कोई माता आई है, और कहते माता का स्पर्श तो मैं करूंगा नहीं। तो जब एहसास हुआ तो बोले, गुरुमा आप आई हो क्या? तो उठ के कहती, गुरुमा? मैं आपकी गुरुमा कैसे हो गई? कहते हैं आपके कारण ही आज मैं भक्ति में आया हूँ। कहती मैं तो पापिनी दुराचारिणी, सारा संसार तो मुझे वैश्या कहता है, सारा संसार मुझे गालियां देता है, आप मुझे गुरुमा कहते हो। कहते हैं कुछ भी हो, मैं आज आपकी वजह से भक्ति में, आज भगवान कृष्ण मुझे रोज लोटा एक दूध का लेकर आते हैं, ये आपकी वजह से, और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। तो चिंतामणि कहती है, आपकी भावना आपके साथ है, मैं तो इस योग्य अपने आप को समझती नहीं। तो कहते हैं देखो ये लोटा दूध का यहाँ रखा होगा। कहती हाँ। भूख लग रही है? कहती हाँ, ये लोटा भगवान कृष्ण साक्षात लाए हैं, पी लो इसको। तो वो भी सच में गुरु माँ ही थी। कहती मैं नहीं पीऊंगी, ये तुम्हारा लोटा है, मेरे लिए लाएंगे तो मैं पीऊंगी। इतने में भगवान दौड़ते हुए, बाबा आज एक लोटा एक्स्ट्रा था, ये भी रख ले, और भगवान भाग गए। कहते ले तेरे लिए भी लिया है भगवान। फिर उन्होंने वो लोटा दूध का पिया, और इस प्रकार से आगे बड़ी सुंदर इनकी लीलाएं, बहुत लीलाएं इनके साथ भगवान की हुई। बात क्या थी, इन्होंने फिर एक ग्रंथ लिखा, कृष्ण कर्णामृत। ये जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, इतना सुंदर अद्भुत रचना, और इसके प्रथम पेज पे वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस ग्रंथ को मैं समर्पित करना चाहता हूं अपनी गुरु माता माननीय श्री चिंतामणि जी के प्रति, जिनके कारण मैं ये ग्रंथ आज लिख पाया। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी भक्ति करने के लिए, जबकि चिंतामणि जी से बहुत आगे चले गए थे भक्ति में। भगवान इनके पास रोज आते थे, चिंतामणि के पास नहीं आते थे। भक्ति में बहुत आगे चले गए थे, और चिंतामणि जी शायद कुछ दोष उनके अंदर तब भी थे, लेकिन इन्होंने उन्हें अपना गुरु ही माना, उन्हें वही सम्मान दिया, वही सत्कार दिया, उनके दोषों को नहीं देखा, ना अपनी महानता को देखा कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया आज। तो सच्चा भक्त, सच्चा वैष्णव, सच्चा कृष्ण भक्त वही होता है जो अपने पथ प्रदर्शक गुरु को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने जो भी उनके मार्ग में जिन्होंने भी उनकी मदद की, उनको पूरा रिस्पेक्ट और रिगार्ड देता है। तो यही आज का संदेश है, हमें जो है अपने गुरु वर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो ही हमें भगवान मिलते हैं। अगर हमें भगवान मिल भी जाएं तो भी हमें अपने आप को उनसे ज्यादा महान नहीं समझना चाहिए, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यही हमने जाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय काफी हो गया है, कल से हम कृष्ण लीला की चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, 15 मिनट के लिए सभी भक्त लोग बोलेंगे, आधा घंटा हम कथा करेंगे, 15-15 या 10-10 मिनट के लिए 3 भक्त जो हैं बोलेंगे। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, कुछ भक्त जो बोलना चाहते हैं, जैसे ललिता सुहासिनी माता जी हैं, बहुत सीनियर हैं यहाँ पे हमारे बीच में,
या और भी दीक्षित भक्त भी हैं, कुछ और भी भक्त हैं जो अच्छी कथा करते हैं, जैसे परविंदर प्रभु जी भी बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं और अंतर्यामी प्रभु जी भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमें हमारे बीच प्रीति माता जी है, प्रीति माता जी भी क्लासेस वगैरह करती हैं और भी जो भक्त और माताएं जो दिख रहे हैं अभी, तो आप सब भी जो है तैयारी करके आए कल, और आप भी कृष्ण लीला के विषय में जरूर कुछ आप सुनाएं, और अपना टॉपिक जो है आप पहले ही ग्रुप में बता दीजिए मैसेज करके, ताकि सेम टॉपिक पे सब मतलब ऐसे मिक्सिंग ना हो जाए। तो यही आप सबके चरणों में प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है किसी भक्त का, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा पर हो आप? हरे प्रभु जी। जी जी सुमित प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ पर हो? फिरोजपुर। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। मैं 8 बजे निकल जाऊंगा। अच्छा 8 बजे अमृतसर के लिए? मैं वापस ठीक। जम्मू के लिए निकल जाऊंगा। मैं सिर्फ श्रृंगार करने आया था भगवान का, अभी श्रृंगार का अच्छा कार्य तो पूरा हो गया, शाम को 8 बजे निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो आदि नारायण प्रभु जी आज के लिए आ गया। रेखा माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्र रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आपके चरणों में।